जिस चीज को जो चीज हमें चाहिए है वो हमें किसी ना किसी को देना होगा। जो भाव हम चाहते हैं वो भाव किसी ना किसी के बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, यदि तुम्हें सरसों चाहिए है तो सरसों बोना पड़ेगा और गेहूं चाहिए है तो गेहूं बोना पड़ेगा। तुम्हारे लिए चाहिए है कि मैं सुखी रहूं, मेरा कभी अकाल में मरण ना हो, मेरा व्यापार कभी अकाल में क्षय को प्राप्त ना हो, मेरा मकान कभी भूकंप में आके न गिरे। तो आपको एक ऐसी चीज को, एक ऐसी वस्तु को शाश्वत बनाना पड़ेगा। ऐसा शाश्वत बनाना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से वह चीज भी शाश्वत बन जाए। सम्मेद शिखर की माटी एक शाश्वत तीर्थराज की माटी है। तो पहला तो यही है कि वो शाश्वत तीर्थराज है और उस माटी को तुम कलश में भर करके स्थापित करोगे तो तुम्हारे लिए शाश्वतता का स्थान, तुम कभी अकाल में नहीं मरोगे। अकाल में तुम्हारा कभी भी ऐसी विपत्ति नहीं आएगी कि रास्ते में ही तुम्हारी स्थिति बिगड़ने लग जाए। दूसरा कारण है कि हम जब सम्मेद शिखर की पावन माटी से एक माटी को एक जनरल माटी को इतना बड़ा कार्य करते हैं, इतना बड़ा कार्य उसको पावन बनाते हैं, तो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में कभी कुल में कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने उस भूमि की माटी को इतना पवित्र कर दिया। दूसरी बात, जो अभी 2-3 प्रश्न आए हैं कि महाराज हम इतना प्रयास करते, इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में हमारी किस्मत क्यों नहीं छेदती। तो उसका मूल कारण है, क्या तुमने कभी किसी की किस्मत चेताई है? तुम्हारी किस्मत ही इतनी हीन है कि तुम कोई कार्य करने जाते हो, किस्मत बीच में आ जाती है। मैंने कहा ना, मेहनत भी कर रहे हो, पुरुषार्थ सही कर रहे हो, बीज भी सही है, खेत भी सही है, लेकिन किस्मत बीच में आते आड़े आ जाती है। क्यों आड़े आ रही है किस्मत? क्योंकि हमने आज तक कभी किसी किस्मतहीन को किस्मतवान बनाने का भाव भी नहीं किया। किसी भी चीज को जो दरिद्र है उसको हमने उठाने का भाव नहीं किया और हमारे पास था। तो सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करने का सबसे बड़ा फल होगा कि एक सामान्य माटी को तुमने तीर्थ की माटी बना दिया। ये सबसे बड़ा पुण्य है। अब ये किस्मत बदलेगी तुम्हारी। तुम पुण्यहीन होकर के जन्मे थे, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन तुमने एक किस्मतहीन के लिए किस्मतवान बना दिया। अब तुम्हारी किस्मत हीन भी होगी तो कार्य करेगा। आज एक सामान्य माटी थी खेत की और तुमने सम्मेद शिखर का एक कलश भर के माटी स्थापित करके एक पुण्यहीन माटी को, एक पदलित माटी को, एक निंदनीय माटी को आपने एक कलश स्थापित करके वंदनीय, पूजनीय और तीर्थ की माटी बना दिया है। तो अब समझ लेना, जिनकी किस्मत हीन है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, उनके लिए ये उपक्रम करना चाहिए। बहुत बड़ा उपक्रम महानुभाव। एक माटी से कितनी बड़ी चीज है। जैसे मैं कई बार कहा करता हूं, माटी को तुमने कितने बार पैरों से रौंदा है? जी महाराज। इस जमीन को पैरों से कितने बार रौंदा है? गिनती नहीं है। क्या कभी छोटे से स्थान की माटी को इतना पूज्य बनाया है जिसके लिए लोग तीर्थ के रूप में पूजा करने लग जाए? जल से तुम नहाते हो, गंदा बनाते हो। तुमने एक जल को लेकर के इतना ऊपर भगवान के ऊपर ढाल दिया। भगवान के ऊपर अभिषेक करने का पुण्य अलग है, लेकिन एक नीचे की तरफ बहने वाले जल को तुमने भगवान के ऊपर डालकर गंधोदक बना दिया है। यह तुम्हारे लिए वरदान है। तुमने एक नीचे की तरफ बहने वाले को इतना ऊंचा उठा दिया कि भगवान के सिर पर पहुंचा दिया। इतना पवित्र बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि जिस गंधोदक से महाराज भी अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार इस माटी रख करके तुम इस माटी को इतना पवित्र बनाओगे, इतना पवित्र बनाओगे
कि लोग कल इसकी तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। कहाँ जा रहे हो? यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर। कितना बड़ा पुण्य का काम किया, कितना बड़ा तुमने एक माटी को जिसको पैरों से रौंदी जाती थी, आज उसको तीर्थ का रूप प्रदान करेंगे। इसलिए महानुभाव जो बड़े बड़े दान नहीं दे सकते हैं या देते हैं, कुछ कर सको या नहीं कर सको, एक कलश भर के सम्मेद शिखर की माटी जरूर इस तीर्थ पर रख देना। वो कलश ही तुम्हारा इंडिकेटर होगा। जब तुम्हारी जिंदगी में कहीं जंगल में रह करके तुम्हारे लिए कोई परेशानी आएगी, बस तुम एक आंख बंद कर लेना, मैंने यशोदा तीर्थ क्षेत्र में एक कलश माटी का भर के रखा था सम्मेद शिखर का, कितनी किस्मत बदलती। मैंने एक सामान खेत को तीर्थ के रूप में परिवर्तित करने का भाव किया था। कितना भी आपकी किस्मत फूटी होगी, कितना भी किस्मत आपकी हीन होगी, ये यहां जो तुम कलश स्थापित करोगे, ये कलश तुम्हारी किस्मत फूटी होगी वो बेल्डिंग कर देगा। ये कलश तुम्हारी किस्मत को जो हीनपन में है वो उच्चपने पर ला देगा, वो किस्मत की लकीरें भी बदल देगा। एक कलश माटी का, एक कलश माटी का उसका भावना दे, और वो भी नंद्यावर्त के अंदर रख रहे हो, यानी भावना ये भा रहे हो कि ये तीर्थ कब तक रहे? जब तक सूरज चांद रहेगा, यशोदय तीर्थ का नाम रहे। जय हो गुरुदेव, जय हो। ऐसे नंद्यावर्त की स्थापना करते समय उस पर आपने एक कलश रखा। मेरा तो सब बाहर वालों से भी कहना है कि भली तुम बड़ा तीर्थ बना पाओ या ना बना पाओ, भली यशोदय तीर्थ में तुम मंदिर बना पाओ या ना बना पाओ, लेकिन कम से कम सम्मेद शिखर की माटी इस क्षेत्र पर रखने का भाव तो जरूर करो। जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको भी है, और महरौनी से जो रिश्तेदार हैं, रिलेशनशिप हैं, उनसे सबसे कहो कि भाई तुम और किसी काम में आए या नहीं आए, बड़े दान दो या नहीं दो, लेकिन मेरी भावना है कि जितने रिश्तेदार यहाँ के हैं, हर रिश्तेदार का एक एक कलश यशोदय तीर्थ में सम्मेद शिखर की माटी का स्थापित करो। वो नहीं भी आ पाए तो उनके नाम से करो। जिन जिन लोगों से आप चाहते हैं कि इन लोगों के अशुभ समाचार मुझे न मिले, संक्षेप में अशुभ समाचार मुझे किन किन का कभी अशुभ समाचार न मिले, हे भगवान मुझे रिश्तेदारों के कभी अशुभ समाचार न मिले। हमारे रिश्तेदारों पर संकट आए तो पारसनाथ भगवान तुम उनकी रक्षा करना। तो उनके लिए उन नामों से आप एक एक कलश माटी का स्थापना जरूर करना, एक एक कलश की माटी। जितने रिश्तेदार आप हो, जिनके संबंध में आप चाहते हो हमारा रिश्तेदार भी कभी दुख की खबर ना आए उसे। अपने परिवार में 10 सदस्य हो तो 10 की करो, बच्चे का करो, बच्ची का करो। आप चाहते हैं कि मेरी बच्ची कहीं भी जाए, ससुराल में जाए पढ़ने, सदा सुरक्षित रहे, उसके नाम का एक कलश माटी भरवा करके या तो उसके हाथ से रखवा दो या उसके नाम से रखवा दो। बच्चा यदि छोटा है, बिल्कुल गोदी में है, उसके नाम का एक कलश रखो। उसकी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, उसकी जिंदगी में बहुत अच्छे बुरे दिन आ सकते हैं, तो उससे अभी से हाथ लगवा करके एक सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करो। तुम्हारे जानते हो कि हमारे यहाँ बेटी दमान है, उनके नाम से करो, वो आ जाए तो अच्छा है। मैं कहता हूँ और किसी दिन नहीं आए, जिस दिन सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना हो, महरौनी का हर रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हो। और नहीं आ सकते हैं जो बाहर के लोग हैं, कम से कम इतना तो कहें कि आज हम पुराने तीर्थ क्षेत्रों का महिमा सुनते थे। कैसे बने होंगे ये तीर्थ क्षेत्र, कैसे बने होंगे ये तीर्थ क्षेत्र। आज तुम्हारा पुण्य है कि तीर्थ कैसे बन रहे हैं, तुम्हारे सामने बन रहे हैं। इसलिए जो लोग तीर्थ नहीं बना पाते हैं, ये मौका सबको, भले तुम आ पाओ या नहीं आ पाओ, अपने सूचना इनको दे सकते हो ऑनलाइन कि कम से कम एक माटी सम्मेद शिखर का कलश मेरे नाम का भी स्थापना होना चाहिए। तो इसलिए कोई गिनती मत करना। घर में 10 सदस्य हैं, 10 ग्रहण करो। 100 रिश्तेदार हैं तो 100 कलश स्थापित करो। घर के 10 सदस्य हैं तो 10 स्थापित करो, और रिश्तेदार 100 है तो 100 के नाम का कलश स्थापित करो। पैसा उन्हीं से लेना, तुम मत देना। हाँ,
उन्हीं के नाम से करना। और कोई ऐसी राशि नहीं है कि बड़ी ना हो, छोटी से छोटी कम से कम आप लोग राशि रख लीजिए, जिससे सब लोग उसको विराजमान करें। और सब लोग अपने घर में बच्चा है तो बच्चे से कहो बेटा एक चॉकलेट प्रतिदिन कम खाना, लेकिन एक सम्मेद शिखर की माटी का शिलान्यास स्थापन जरूर करो। उससे कहो, वो अपनी गुल्लक बनाएगा, दे देगा अपने महीने भर में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, जब तक उसका 5000 हो जाएगा। कितना रख रहे हो? 51। हाँ, जो भी, कोई बड़ी राशि नहीं है। सम्मेद शिखर की माटी के लिए ये छोटी सी राशि है, कोई बड़ी राशि नहीं। इसका फल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मानो जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों पर सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना की है जिन लोगों ने, उनके लिए और तीर्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभदायी है। 2 तारीख को संभव है, 2 तारीख को यह पवित्र कार्य इस भूमि पर होने वाला है। आज 30 है, 31 और 1, 2 दिन बाकी हैं। और मेरा कहना है कम से कम 1008 कलशों की स्थापना तो होना ही चाहिए। और कोई गिनना मत, घर में के पिताजी ने रख दिया तो आप मत मानना पिताजी आपने रखा, पापा मैं अपना रखूंगा। पति ने रख दिया तो पत्नी नहीं मानना, पत्नी अपना कलश रखे, पति अपना कलश रखे, भाई अपना कलश रखे, बहन अपना कलश रखे, बहू अपना कलश रखे और सासू अपना कलश रखे। और अपनी अपनी कमाई में से, अपने अपने खर्चों में से कटौती कर कर के वो दो। फिर इसका लाभ देखो क्या होता है, तुम खुद देख के रह जाओगे कि ये कितना बड़ा चमत्कार और अतिशय है। हे भगवान, हमारे मन में एक और जिज्ञासा है कि जब आप यहाँ जमीन के अंदर और बाहर सबको देख सके, तो हे भगवान यहाँ की एनर्जी को देखते हुए आगे क्या अच्छा हो सकता है, हम लोगों को बताएं। हाँ, मैं बता चुका हूँ, अब एक ही प्रश्न करो तो अच्छा रहेगा। गुरु